ओपीएस पेंशन पर नया अपडेट। अब नहीं लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। वित्त सचिव सोमनाथन ने दिया बयान। देखिए, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने हाल ही में कहा है कि पुरानी पेंशन योजना को वित्तीय कारणों से जारी रखना संभव नहीं है और यह उन नागरिकों के लिए हानिकारक होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने नई पेंशन प्रणाली एनपीएस के संदर्भ में राज्य सरकारों और कर्मचारी संगठनों के साथ की गई प्रगतिशील चर्चाओं का भी उल्लेख किया है। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि पुरानी पेंशन योजना को क्यों नहीं लागू किया जाएगा। इसके पीछे के सभी अपडेट के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम बजट 2024 में रोजगार और पूंजीगत निवेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2024 में संगठित क्षेत्र में आने वाले नए कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से 3 योजनाओं की घोषणा की गई है। इन योजनाओं के लिए 1.07 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे अगले 5 साल में 2.90 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। खाद्य महंगाई और मौद्रिक नीति। आर्थिक समीक्षा में खाद्य महंगाई को मौद्रिक नीति से अलग करने पर चर्चा की गई है। सोमनाथन ने कहा कि यह एक सोचने योग्य मुद्दा है और इस पर अर्थशास्त्रियों की विभिन्न राय है। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतें प्राय आपूर्ति की समस्या के कारण होती हैं, इसलिए महंगाई का लक्ष्य तय करने पर विचार किया जाना चाहिए। एनपीएस में सुधार की दिशा। सोमनाथन ने बताया कि नेशनल पेंशन सिस्टम पर बनी समिति का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। समिति कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मुद्दों पर विचार कर रही है। इनमें शामिल है पेंशन की स्थिरता। कर्मचारी चाहते हैं कि पेंशन का एक निश्चित हिस्सा सुनिश्चित हो ताकि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का असर न हो। महंगाई भत्ता। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन में महंगाई से निपटने के लिए डीए जैसी व्यवस्था की मांग की जा रही है। न्यूनतम पेंशन। 30 साल की सेवा पूरी न करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था की जरूरत है। एनपीएस रोजगार सृजन और कौशल विकास। वित्त सचिव ने बताया कि सरकार रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। बजट में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने की योजना है, जिसमें आधुनिक मशीनरी और कामकाज के तरीकों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 1 करोड़ युवाओं को कंपनियों में प्रशिक्षण देने और 20 लाख युवाओं को आईटीआई में प्रशिक्षण देने की घोषणा की गई है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने बजट 2024 में पुरानी पेंशन योजना की वित्तीय अक्षमता को स्पष्ट करते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधार की योजना प्रस्तुत की है। साथ ही रोजगार सृजन और कौशल विकास पर जोर दिया गया है, जो देश की युवा पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस बजट में विकसित भारत के लिए रोजगार सृजन, पूंजीगत निवेश और उच्च प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाए गए हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। नई पेंशन योजना सही है या ओपीएस? अभी के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अमेजिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।